एवरीवन, फिर से हम लोग शुरू हो चुके हैं और थर्ड सेमेस्टर चल रहा है अभी आज ही का। थर्ड सेमेस्टर में देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आएगा। किसके किसके लिए है ये? मैकेनिकल और सिविल। और ये बी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सोम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इसका फुल फॉर्म एस फॉर स्ट्रेंथ ओवर ऑफ ऑन एम फॉर मटेरियल्स। किसके किसके लिए है? बीटेक और डिप्लोमा दोनों के लिए। बीटेक एंड डिप्लोमा के लिए है। मैकेनिकल थर्ड सेम, सिविल आई थिंक फोर्थ सेम। मैकेनिकल का थर्ड सेम, सिविल के लिए हो सकता है थर्ड में पढ़ना हो सकता है फोर्थ में पढ़ना हो। जो डिप्लोमा है, डिप्लोमा के फोर्थ सेम में आता है। बीटेक के आई थिंक फोर्थ सेम में, बीटेक के भी शायद फोर्थ सेम, सिविल में फोर्थ सेम में आता है, सिविल में। ठीक है, जिसमें भी आता हो। आज जो है हम लोग इनका इस पूरे का सिलेबस डिस्कस करते हैं। पूरे का सिलेबस अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कौन से बीटेक में क्या पढ़ना है और डिप्लोमा में क्या पढ़ना है। पढ़ना लगभग सेम सेम है दोनों में, बीटेक हो चाहे डिप्लोमा हो। मैकेनिकल और सिविल में क्या पढ़ना है? मेक में थोड़ा सा डिफरेंट पढ़ना है। मेक में बीटेक में थोड़ा कम पढ़ना है, सिविल में थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है। और जस्ट अपोजिट हो जाता है, सिविल में डिप्लोमा में थोड़ा कम पढ़ना है। टॉपिक पे डिपेंड करता है। ठीक है, देखते हैं। अच्छा, इसका नाम भी मैं बता देता हूँ। कहीं कहीं पर मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल आएगा या मैकेनिक्स ऑफ एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आएगा, तो कुछ भी आ जाए, बहरहाल मटेरियल ही है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। बेसिकली होता क्या है मैं बता देता हूँ। बेसिकली ये होता है कि जो मटेरियल्स होता है ना, जो हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल पढ़ते हैं, तो उसमें जो सॉलिड वाला पार्ट है, मैटर, जो उसे हम तीन पार्ट में बांटते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो होता क्या है, लिक्विड और गैस को हम लोग एफएम में पढ़ते हैं, हाइड्रोलिक में, फ्लूइड मैकेनिक्स में। इसको, ये फ्लूइड होते हैं, ये एफएम में पढ़ते हैं। और ये जो सॉलिड वाला पार्ट है ना, उसकी प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। तो इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत डिटेल में। पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, बहुत डिटेल में सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं, दोनों को पढ़ना है, बीटेक और सिविल दोनों को, सॉरी डिप्लोमा, बीटेक और डिप्लोमा दोनों को। बीटेक की बात करूं अगर मैं टॉक अबाउट बीटेक, मैकेनिकल थर्ड सेम, मेक का जो थर्ड सेम है, और सिविल का आई थिंक फोर्थ सेम है। सिविल वालों का फोर्थ सेम है, मतलब अगली बार आई थिंक उन्हें एफएम पढ़ना है इस बार। तो टॉपिक यूनिट कौन कौन सा है वो डिस्कस कर लेते हैं, पढ़ना क्या क्या है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बी में जो मेक है उनको पढ़ना है स्ट्रेस, पहली यूनिट है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ये पहली यूनिट है, और ये तकरीबन सभी को पढ़ना है। सिविल को भी ये पढ़ना होगा, बीटेक के बाद डिप्लोमा में आएंगे उसको भी दोनों को पढ़ना होगा, मेक और सिविल दोनों को पढ़ना होगा। पहली यूनिट है स्ट्रेस क्या होती है और स्ट्रेन क्या होता है। इससे रिलेटेड हर वो पॉइंट, इससे रिलेटेड जितने लॉ हैं वो भी, इससे रिलेटेड जितने कांस्टेंट आएंगे वो भी, ठीक है, वो सारी चीजें। दूसरी यूनिट है इनकी बेंडिंग। मेक, बीटेक, बेंडिंग दूसरी यूनिट है। बेंडिंग यानी फोर्स लगाने पे जो बेंड हो जाता है, तो उसमें बेंडिंग में स्ट्रेस निकालेंगे और डायग्राम वगैरह बनाना है। द थर्ड यूनिट इज टॉर्शन, टॉर्शन इन शाफ्ट, टॉर्शन इन शाफ्ट, द थर्ड यूनिट। फोर्थ यूनिट आई एम टॉकिंग अबाउट आरजीपीवी, राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। थ्योरी ऑफ फेल्योर, थ्योरीज ऑफ फेलियर। कितनी थ्योरीज होती हैं फेलियर की, किस किस को हम फेलियर मानते हैं, कितनी थ्योरी होती हैं वो। और द फिफ्थ यूनिट इज कॉलम एंड स्ट्रट्स, कॉलम एंड स्ट्रट्स, बीम कॉलम जो होता है उसको यहां पढ़ते हैं फिफ्थ यूनिट में। ये है मैकेनिकल का सोम का सिलेबस, बीटेक सोम। ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट सिविल, तो इसमें भी पहला यूनिट वही है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। कॉमन है ये, डिप्लोमा सिविल दोनों में कॉमन है, दोनों में पढ़ना है।
और मैकेनिकल सिविल दोनों में कॉमन है। द सेकेंड यूनिट इज बेंडिंग, तो है ही इसमें, सेकेंड यूनिट में बेंडिंग तो है ही, बेंडिंग तो है, साथ में शियर स्ट्रेस भी यहां जुड़ चुका है, बेंडिंग एंड शियर। बेंडिंग तो पढ़ना ही है, बेंडिंग इसमें भी पढ़ना है, बेंडिंग इसमें पढ़ना है। सिविल वाले में शियर और जुड़ जाएगा, ठीक है, शियर स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस एंड शियर डायग्राम पर बनाना होगा। द थर्ड यूनिट इज डिटर्मिनेशन ऑफ स्लोप एंड बेंडिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ स्लोप का डायग्राम, वो डिफ्लेक्शन, स्लोप और डिफ्लेक्शन बनाना होता है, निकालना होता है बेसिकली, और डायग्राम बनाना होता है, ठीक है। तो ये डिफ्लेक्शन का, स्लोप और डिफ्लेक्शन का डायग्राम कैसे निकालेंगे सब पढ़ेंगे। बाई वेरियस मेथड, बहुत सारे मेथड होते हैं और सारे मेथड को पढ़ना है कहाँ, सिविल में पढ़ना है। मैक में वो सिलेबस नहीं है, सिविल में वो सिलेबस है, ठीक है। फोर्थ यूनिट की बात करते हैं, तो कॉलम एंड स्ट्रट्स, जो ये पढ़ना था वो यहां भी पढ़ना है, कॉलम एंड स्ट्रट्स, तो देख लो कॉलम एंड स्ट्रट्स। एंड द फिफ्थ यूनिट इज व्हाट, टॉर्जन एंड शाफ्ट, जो यहां पढ़ना था वो यहां भी पढ़ना है, टॉर्जन ऑफ शाफ्ट, टॉर्जन शाफ्ट, ठीक है। तो कुछ यूनिट, कुछ क्या, बहुत सारा कॉमन है, दिस इज कॉमन, बेंडिंग कॉमन, थोड़ा ये एक्स्ट्रा है, ठीक है, ये वाला यूनिट पूरा एक्स्ट्रा चला गया, ठीक है, और टॉर्जन एंड शाफ्ट कॉमन है, कॉलम एंड स्ट्रट्स भी कॉमन है, और मैकेनिकल में ये वाला यूनिट जो है वो एक्स्ट्रा चला गया। तो मेक में ये एक्स्ट्रा है, सिविल में ये एक्स्ट्रा है, ठीक है, बाकी सारे कॉमन है। सिविल में शियर स्ट्रेस और डिटर्मिनेशन ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एक्स्ट्रा है, और मेक में थ्योरी ऑफ फेल्योर एक्स्ट्रा है, जो सिविल में नहीं पढ़ना है। ये हो गई बात बीटेक की। अब आते हैं डिप्लोमा पर। डिप्लोमा की मेक और सिविल की बात करते हैं, कौन कौन से यूनिट्स पढ़ने हैं, किसमें क्या पढ़ना है, अपना सिलेबस खुद लिख लें, और एक एक यूनिट के अंदर क्या पढ़ना है वो भी पढ़ेंगे। जब एक एक यूनिट पढ़ेंगे तो हम लोग डिस्कस करते चलेंगे, पहले यूनिट, इसी तरह से पहले यूनिट का पूरा सिलेबस पूरा डिस्कस करेंगे, उसके बाद यूनिट शुरू करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, मेक और सिविल डिप्लोमा, ठीक है। तो डिप्लोमा की बात करें, अगर डिप्लोमा में सॉम की बात करें, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, देखो जैसे मैंने कहा था ना, नाम कभी कभी बदल सकता है, तो यहां पर जो सिविल है ना, सिविल का फोर्थ सेम का सिलेबस है, ये फोर्थ सेम का सिलेबस है सिविल में, और इसका जो नाम दिया हुआ है वो दिया हुआ है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। मैंने अभी बताया था ना कि जब मैटर को हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो उसमें से सॉलिड यहां पढ़ते हैं और लिक्विड और गैस एफएम में पढ़ते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स। ये सिविल का, और ये मेक की बात करें, अगर मैकेनिकल्स की बात करें, तो इनके थर्ड सेम का ये सिलेबस है, थर्ड सेम है। आइए देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। मेक में स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, बिल्कुल वही है जो पहले पढ़ रहे थे, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। दूसरी यूनिट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड देयर टेस्टिंग, प्रॉपर्टीज पढ़नी है। प्रॉपर्टीज बहुत सारी हम लोगों ने बीएमई में भी देखी थी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड टेस्टिंग, टेस्ट करना, टेस्ट कैसे करते हैं, ब्रिनल हाउस टेस्टिंग, इस तरह की बहुत सारी टेस्टिंग होती है, तो वो टेस्टिंग कैसे करते हैं वो भी इसमें देखना है। बेसिकली ये बीएमई का ही अपडेटेड वर्जन कह सकते हैं। एसएफ एंड बीएम डायग्राम, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, चौथी यूनिट क्या है, प्रिंसिपल प्लेन एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल प्लेन ये क्या होता है, एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस ये क्या होता है, ये भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। एक तो है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, एक है प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है, दोनों
क्या होता है पढ़ेंगे आप। अगली यूनिट जो है वो है बेंडिंग स्ट्रेस। अभी तो प्रिंसिपल प्लेन में पिस्टन स्ट्रेस था, अब आएगा बेंडिंग स्ट्रेस, जो वहां भी था, हम लोगों ने भी डिस्कस किया, बीटेक वाले में भी था, बेंडिंग स्ट्रेस। नेक्स्ट यूनिट इज शियर स्ट्रेस। ये सब बीम में चल रहा है, ये सब बीम में चल रहा है। बीम और कॉलम क्या होता है वो भी डिफरेंस देखेंगे, जैसे मैकेनिक्स में देखे ही होंगे, ठीक है, फिलहाल यहां भी देखेंगे शियर स्ट्रेसेस इन बीम। नेक्स्ट शियर स्ट्रेस के बाद आता है डिफ्लेक्शन इन बीम। ये भी अभी हम लोगों ने देखा था, सिविल वालों के सिलेबस में था जब हम बीटेक की बात कर रहे थे, तो यहां पर मैकेनिकल में है डिफ्लेक्शन इन बीम, बीम्स। आगे बात करते हैं टॉर्शन इन शाफ्ट। टॉर्शन बीटेक वाले में पढ़ना था, यहां भी पढ़ना है, टॉर्शन इन शाफ्ट, ठीक है। स्प्रिंग, नेक्स्ट चैप्टर इज स्प्रिंग। व्हाट इज द नेक्स्ट चैप्टर? नेक्स्ट चैप्टर इज कॉलम एंड स्टड्स। कॉलम एंड स्टड्स वहां भी पढ़ना था, यहां भी पढ़ना है, कॉलम एंड स्टड, कॉलम एंड स्टड्स। द नेक्स्ट चैप्टर इज स्ट्रेसेस इन फ्रेम्स। स्ट्रेस इन फ्रेम क्या होता है वो देखेंगे, और कैसे इसमें स्ट्रेस आता है वो भी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद द लास्ट वन इज थिन सिलेंडर एंड स्फीयर। थिन सिलेंडर एंड स्फीयर, ये है हमारा सिलेबस मेक का। इफ यू टॉक अबाउट सिविल डिप्लोमा, ये मेक डिप्लोमा था, मैकेनिकल डिप्लोमा। अब हम सिविल डिप्लोमा की बात करते हैं, इसमें कौन कौन सी यूनिट पढ़नी है और क्या क्या पढ़ना है देख लेते हैं। सिविल डिप्लोमा में पहला यूनिट वही है स्ट्रेस स्ट्रेन, ये सबको पता है, स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, दिस ऑल नोज अबाउट दैट। अगला है इलास्टिक कांस्टेंट एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस। इलास्टिक कांस्टेंट वो मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी और जो भी यंग्स मॉडल्स वगैरह का जो रेशियो आता है अपना, जो भी हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ेंगे जब, तो उसमें देखेंगे कि दोनों जब प्रोपोर्शनल होते हैं तो बीच में एक रेशियो आता है, प्रोपोर्शनल लिमिट आता है, और उसके बाद कांस्टेंट आता है। तो सारे कांस्टेंट को इलास्टिक कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। इलास्टिक कांस्टेंट एंड इनके रिलेशंस पढ़ने हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इलास्टिक कांस्टेंट एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस भी पढ़ना है इसके साथ साथ। दूसरी ही यूनिट में हम लोगों को यहाँ पर प्रिंसिपल स्ट्रेस पढ़ना है, प्रिंसिपल स्ट्रेस। तीसरी यूनिट में क्या पढ़ना है? शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। शियर फोर्स एंड एसएफ, शियर फोर्स एंड बीएम बेंडिंग मोमेंट, वो तो यहां भी पढ़ना था, ठीक है। शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, चौथी यूनिट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्या है? ये मैकेनिक्स में पिछले ही सेम में मैकेनिक्स में पढ़ा होगा। फिफ्थ यूनिट इज स्ट्रेस इन बीम, वो तो यहां पे पढ़ना है, स्ट्रेस इन बीम, स्ट्रेस इन बीम तो यहां भी पढ़ना है, शेयर स्ट्रेस इन बीम। तो इसमें स्ट्रेस इन बीम कह रहा है, इसमें शेयर स्ट्रेस बेंडिंग है, दोनों अलग अलग चैप्टर दिया हुआ है, इसमें एक ही में चैप्टर में दे दिया है। 6 नंबर, छठा यूनिट, 6th नंबर यूनिट है एनालिसिस ऑफ ट्रसेस, ट्रस की एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ ट्रसेस। तो देखेंगे ट्रस होता क्या है और कैसे इसकी एनालिसिस की जाती है। और सातवीं जो यूनिट है 7 नंबर, दैट इज कॉलम। तो बेसिकली कॉलम एंड स्ट्रट जो यहाँ पर यूनिट है इसको दो पार्ट में बांट दिया है, एक में कॉलम रखा है, एक में तो पहले इसको ट्रसेस की पहले एनालिसिस करने को कह रहा है, फिर उसके बाद कह रहा है कॉलम स्पेशल अलग से पढ़िए, ठीक है। तो ये सब देखेंगे, इसमें देख लेते हैं। ये वाली यूनिट कॉमन है, यहाँ कॉलम एंड स्ट्रट्स ये दोनों इसी का है,
और उसके बाद स्ट्रेस इन बीम, ये बेंडिंग और शियर अलग अलग बांट दिया है तो यही है। उसके बाद मोमेंट ऑफ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये भी कॉमन है। और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड टेस्टिंग इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये वाला इसमें एक्स्ट्रा हो गया। इलास्टिक कांस्टेंट एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस, इलास्टिक कांस्टेंट इसमें आ जाएगा, इस वाली यूनिट में ये आ जाएगा, तो एक्स्ट्रा नहीं है। ये वाला इसमें एक्स्ट्रा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बाकी सिर्फ इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स्ट्रा है सिविल में। इसकी बात करें प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल प्लेन एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस अलग से पढ़ना है, इसके अंदर जाकर के देखना पड़ेगा, अगर सिलेबस में है तो फिर ठीक है, वरना ये एक्स्ट्रा हो गया। बेंडिंग स्ट्रेस हो गया, डिफ्लेक्शन इन बीम ये एक्स्ट्रा हो गया। टॉर्जन इन शाफ्ट इसमें नहीं पढ़ना है, शाफ्ट के बारे में इधर नहीं पढ़ना है, तो ये भी एक्स्ट्रा हो गया। स्प्रिंग एक्स्ट्रा हो गया और थिन सिलेंडर भी एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीजें हैं मैकेनिकल में एक्स्ट्रा है, उधर हम लोग बीटेक में देखा था तो एक कुछ मैकेनिकल में एक चैप्टर ही था, एरिया फेलियर एक्स्ट्रा, और इधर डिफ्लेक्शन एक्स्ट्रा था। ठीक है, इसमें लेकिन मैकेनिकल का चैप्टर थोड़ा ज्यादा है एज कंपेयर टू सिविल, डिप्लोमा की बात करें तो। ठीक है, डिप्लोमा में एज कंपेयर टू सिविल मैकेनिकल का चैप्टर जो है वो थोड़ा ज्यादा है। तो ये हो गया हमारा एनालिसिस ऑफ सिलेबस है कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और किस तरह से जो है हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो पहला चैप्टर जो है वो अपना सबका कॉमन है, एंड दैट इज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो ये हम लोग आने वाले क्लास में पढ़ने वाले हैं, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू।